अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और इससे रिगार्डेड जो रिलेटेड एमसीक्यूज थे वो हमने किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रॉम्पटन्स इफेक्ट। क्रॉम्पटन्स इफेक्ट का क्या मतलब है? देखें, हमारे पास सपोज अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। तो एट रेस्ट का मतलब है द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल एंड सपोज दिस पार्टिकल इज जीरो, वी अज्यूम। क्रॉम्पटन ने कैलकुलेशन के लिए अज्यूम किया था, फर्ज किया था कि इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी एट रेस्ट, दिस इज एन assumption, अंडरस्टैंड, फॉर टू मेक द कैलकुलेशन इजी। और ये हमारे पास एक इनकमिंग फोटोन है, दिस इज अ फोटोन। याद रखिए, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि फोटोन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, और इस जिगजैग या वेवी पाथ का मतलब है कि फोटोन इज बिहेविंग लाइक अ वेव। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा होगा कि इंटरफेरेंस में और डायफ्रेक्शन में फोटोन या लाइट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट में फोटोन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, तो अगर इस फोटोन की एनर्जी है एच एफ, क्लियर, और ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है, जब ये इसके साथ कोलिजन करता है तो व्हाट हैपन्स, ये अपनी कुछ एनर्जी और कुछ मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। तो इलेक्ट्रॉन को एक पुश मिलता है, द इलेक्ट्रॉन इज रिकाइल्ड, दिस इज कॉल्ड द रिकाइल्ड इलेक्ट्रॉन बाय सम एंगल फाई। और जो फोटोन है ये स्केटर्ड हो जाता है। ठीक है, द फोटोन इज स्केटर्ड एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्केटर। ठीक है, क्रॉम्पटन इफेक्ट का मतलब ये है कि व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन strikes an electron which is initially at rest, so the photon is scattered with less frequency. This decrease in frequency या increase in wavelength या decrease in energy या decrease in momentum is called Compton's effect. देखिए, अगर ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है तो ये हाई एनर्जी फोटोन है। तो हाई एनर्जी फोटोन का मतलब है कि एक कोलिजन में, सिंगल कोलिजन में ये अपनी सारी एनर्जी और मोमेंटम लूज नहीं कर सकता, जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में था। ये अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है और कुछ एनर्जी के साथ स्केटर्ड हो जाता है। स्केटरिंग लफ्ज का मतलब है द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल। स्केटरिंग का मतलब है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल। मसलन देखें, एक स्टूडेंट जा रहा है और अचानक ही सीज अ डॉग। अगर कुत्ता वो देखता है कि किसी रास्ते में बैठा हुआ है तो व्हाट हैपेंस, वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है थ्रू सम एंगल थीटा। दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड स्कैटरिंग। इसी वजह से हम कहते हैं कि क्रॉम्पटन इफेक्ट का दूसरा नाम है क्रॉम्पटन स्कैटरिंग। अंडरस्टैंड? तो जब ये फोटोन अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है और कुछ एनर्जी के साथ, लेस एनर्जी के साथ स्केटर्ड हो जाता है, तो देखिए इस फोटोन की जो एनर्जी है दिस इज एच एफ डैश। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे बिकॉज ये एमडीके क्लास है। आप मुझे ये बताएं, एच एफ ज्यादा है कि एच एफ डैश? एच एफ, एच एफ डैश कम है। एच एफ डैश जो है ये एच एफ से कम है। ठीक है, एच एफ डैश एच एफ से कम है। अगर एच एफ डैश एच एफ से कम है
तो इट मीन्स एफ डैश एफ से कम है, क्योंकि एच इज प्लेन कांस्टेंट। स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से कम है। दिस डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कॉम्पटन्स इफेक्ट। और याद रखें, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो रिमेंबर एनर्जी भी कम, क्योंकि एनर्जी इज एच एफ डैश या एच एफ, तो एनर्जी भी कम है। स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से कम। अगर एनर्जी कम है तो स्कैटर्ड फोटोन का जो मोमेंटम है वो इंसिडेंट फोटोन के मोमेंटम से कम। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो याद रखिए वेवलेंथ जो है वो ज्यादा। ठीक है, तो याद रखें, जब हाई एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है तो अपनी कुछ एनर्जी और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। लेस एनर्जी, लेस मोमेंटम, लेस फ्रीक्वेंसी और ज्यादा वेवलेंथ के साथ स्कैटर्ड हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पटन्स इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटर। अच्छा, कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लुक एट, हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि अगर आप कैलकुलेशन करें सपोज, तो 1 ओवर एफ डैश बराबर होगा 1 ओवर एफ प्लस एच डिवाइडेड बाय एम नॉट सी स्क्वेयर्ड इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज एन एमसीक्यू, याद रखिए दिस इज एन एमसीक्यू। अब अगर एमसीक्यूज में आ जाएं कि इन केस ऑफ Compton's effect या Compton scattering, the frequency of the scattered photon is given by, तो नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे। आप इस पे एमसीक्यूज करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। कभी इधर साइन थीटा लिखा हुआ होता है, कभी इधर एम नॉट सी स्क्वायर की जगह सिर्फ सी लिखा हुआ होता है, कभी एक्स स्क्वायर वगैरह होता है। तो दिस इज एमसीक्यू नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे ये बताएं, ये 1 ओवर एफ डैश 1 ओवर एफ से कम है कि ज्यादा है? 1 ओवर एफ डैश बराबर है 1 ओवर एफ प्लस समथिंग। अगर ये समथिंग हटा दे तो इसका मतलब है 1 ओवर एफ डैश इज ग्रेटर देन 1 ओवर एफ। अगर 1 ओवर एफ डैश 1 ओवर एफ से ज्यादा है तो इट मींस एफ डैश इज लेस देन एफ। दिस इज another MCQ। स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से कम। मसलन आप इस तरह लिखते हैं, ओके, अगर समझ नहीं आ रही इस तरह, हाफ बराबर होता है 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4। आप मुझे ये बताएं, ये हाफ 1 ओवर 4 से ज्यादा है कि कम है? देखिए 1 ओवर 2 इज ग्रेटर देन 1 ओवर 4, लेकिन जब आप इसे उल्टा करें तो 2 इज लेस देन 4। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह 1 ओवर एफ डैश 1 ओवर एफ से ज्यादा है, तो इट मींस एफ डैश इज लेस देन एफ, एंड दिस डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कॉम्पटन्स इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटर। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप एफ डैश की जगह वैल्यू पुट करें, एफ की जगह वैल्यू पुट करें, आपको पता है सी इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो एफ इज इक्वल टू इस तरह हम लिख सकते हैं ना, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा। इट मींस एफ इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, तो 1 ओवर एफ इज इक्वल टू लेमडा ओवर सी, और 1 ओवर एफ डैश इज इक्वल टू लेमडा डैश ओवर सी। तो ये वैल्यूज अगर आप इधर पुट करें, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, तो याद रखें अगर आप ये इधर पुट करें तो लेमडा डैश बाय सी इज इक्वल टू लेमडा बाय सी प्लस एच बाय एम नॉट सी स्क्वायर। सी कॉमन ले लें नीचे डिनोमिनेटर से, तो एच सी कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखिए वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ द इक्वेशन। लुक एट, वी आर गेटिंग एन इक्वेशन लाइक दिस। 1 ओवर एफ डैश की जगह लिखो लेमडा डैश बाय सी, इसकी जगह लेमडा बाय सी, और फिर पूरा लिखिए सी सी कैंसिल करें, याद रखिए लेमडा डैश बराबर है लेमडा और प्लस एच डिवाइडेड बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज अनदर एमसीक्यू, दिस इज अनदर एमसीक्यू। कभी कभार आ जाता है
in case of Compton's effect या Compton's scattering, the wavelength of the scattered photon is given by, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे। तो लेमडा डैश बराबर होगा लेमडा प्लस एच बाई एन नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अंडरस्टैंड। अब आप मुझे ये बताएं, लेमडा डैश लेमडा से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो लेमडा डैश इज ग्रेटर देन लेमडा, एफ डैश इज लेस देन एफ, लेमडा डैश इज ग्रेटर देन लेमडा। तो याद रखिए, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी या इंक्रीज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड कॉम्पटन्स इफेक्ट। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। और अगर ये आप इस तरह लेके लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एन नॉट सी into 1 minus cos theta. What is this? This is delta lambda. Delta lambda बराबर है h by m naught c and this is 1 minus cos theta. What is this? इसे कहते हैं Compton shift. This is called Compton's shift. Compton shift. याद रखिए, Compton shift का मतलब है, locate. शिफ्ट लफ्ज का मतलब है कि स्केटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, कम से ज्यादा की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा। स्केटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम, मोमेंटम कम, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा। तो देखिए, स्केटर्ड फोटोन, इन अदर वर्ड्स यू कैन से फोटोन की वेवलेंथ कम से ज्यादा की तरफ शिफ्ट हो गई, तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। अब अगर इस तरह एमसीक्यू आ जाए कि इन केस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग द कॉम्पटन शिफ्ट इज गिवन बाय, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, यू मे देन डिसाइड। ओके, और याद रखें, अगर हमारे पास ये एंगल h बाय एम नॉट सी, अगर ये एंगल 90 के बराबर, इफ द स्कैटरिंग एंगल इज 90 विच इज अ स्पेशल केस, मसलन ये फोटोन आ रहा है और 90 एंगल से स्कैटरिंग करे, 90 एंगल से इस तरह चला जाए, दिस एंगल इज हाउ मच? 90, विच इज अ स्पेशल केस। तो याद रखें, अगर फोटोन 90 एंगल से स्कैटरिंग करें तो आपको पता है cos 90 is equal to 0 and therefore delta lambda is equal to h by m naught c. This is called, इसे हम कहते हैं Compton's wavelength. Compton's wavelength of electron. Compton's wavelength of electron. What does this mean? अगर फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करके 90 एंगल से चला जाता है, तो अंडर दिस केस, अंडर दिस सिचुएशन, इलेक्ट्रॉन इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ वेव। आपको पता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अ पार्टिकल कैन बिहेव लाइक अ वेव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ वेव। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ, और याद रखिए इस स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ में जो इंक्रीज आया है 90 एंगल पर, ये आपस में बराबर होते हैं। Therefore, this is called Compton's wavelength of electron. दोबारा सुने, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करें और फोटोन 90 से चला जाता है, तो याद रखिए इन दिस केस फोटोन अपनी कुछ एनर्जी और मोमेंटम किसको ट्रांसफर करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बिहेव लाइक अ वेव। उस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ में जितना इंक्रीज आया है, याद रखिए ये 90 एंगल पर आपस में बराबर होते हैं। देयरफॉर इसे हम कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अंडरस्टैंड। देखें तो इसे कहते हैं Compton's wavelength of electron. If you look at this equation, this is a very fascinating equation because H is constant, M naught is constant, C is constant. What is H? Plain constant. What is M naught? Rest mass of electron, and C is the velocity of the photon. अच्छा, आप इसमें अगर वैल्यूज पुट करें, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, अगर आप एच एम नॉट और सी के वैल्यूज पुट करें तो याद रखिए हमारे पास आ जाता है 2.43 into 10 raised to power minus 12 meter. This is the numerical value for the Compton's wavelength of electron. You will have to remember this. This is a special value. Clear? You will have to remember this. और याद रखिए ये वैल्यू कभी कभार हम इस तरह लिखते हैं 2.43 10 raised to power, ठीक है ना, -2 10 raised to power -10. Can I do like this? 10 raised to power -12 can be written like this. What is this? 10 raised to power -10 मीटर का मतलब है 1 angstrom. This is called 1 angstrom. Angstrom साइंटिस्ट का नाम है एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ. याद रखिए ये जो जीरो है इट शुड टच द टॉप ऑफ ए. अगर ये जीरो ए के टॉप को टच करे तो दिस इज कॉल्ड आंस्ट्रम, और अगर टच ना करे तो फिर इसका मतलब होता है डिग्री. दिस इज आंस्ट्रम. सो आई कैन राइट लाइक दिस डेल्टा लेम्डा इज इक्वल टू 2.43 और ये 10 raised to power -2 नीचे आ जाए इट विल बिकम प्लस और इसकी जगह लिखो आंस्ट्रम. सो आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. इससे ये डिवाइड करो 0.02 and 43 angstrom. So this is the numerical value for the Compton's wavelength of electron. Understand? अब अगर एक ऑप्शन में ये लिखा है और दूसरे ऑप्शन में ये लिखा है तो बोथ ए एंड बी. ठीक है, तो याद रखें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब लो एनर्जी फोटोन मैटर के साथ इंटरएक्शन करता है तो इट कैन डू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस, लो एनर्जी फोटोन है, तो वो एक कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करके खुद एब्जॉर्ब हो जाता है एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लेकिन अगर इस फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, हाई एनर्जी फोटोन है, तो फिर याद रखिए सिंगल कोलिजन में ये अपनी सारी एनर्जी और मोमेंटम लूज नहीं कर सकता, तो ये इफेक्ट करता है. और इफ द फोटोन हैज गॉट वेरी हाई एनर्जी, इफ द फोटोन इज वेरी हाई एनर्जी फोटोन, मसलन गेमा रे फोटोन है, तो गेमा रे फोटोन क्या करता है? पेयर प्रोडक्शन. एक्स रे फोटोन क्या करता है? एक्स रे फोटोन क्या करते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट. एक्स-रे फोटोन की जो एनर्जी है वो गेमा रे से कम है और अल्ट्रावायलेट और विजिबल से ज्यादा है. तो जो अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, वगैरह वगैरह, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, और जो एक्स रेज है वो कॉम्पटन इफेक्ट करते हैं. ये मैं जो बता रहा हूँ ये सारे एमसीक्यूज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. और जो गेमा रेज है, गेमा रेज कैन डू द पेयर प्रोडक्शन. अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. अच्छा, अब कॉम्पटन्स इफेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं. एमसीक्यू नंबर 1 है कॉम्पटन्स इफेक्ट इज बेसिकली द इंटरएक्शन ऑफ लो एनर्जी प्रोटॉन विद मैटर, हाई एनर्जी प्रोटॉन विद मैटर, वेरी हाई एनर्जी प्रोटॉन विद मैटर एंड पॉसिबल फॉर एनी एनर्जी प्रोटॉन. कौन सा प्रोटॉन? हमने पढ़ा लो एनर्जी प्रोटॉन क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हाई एनर्जी प्रोटॉन मसलन एक्स रेस, ठीक है ना, कॉम्पटन्स इफेक्ट. और जो वेरी हाई एनर्जी प्रोटॉन है दे कैन डू द पेयर प्रोडक्शन. तो कौन सा सही है? आप देखिए ऑप्शन नंबर बी, हाई एनर्जी प्रोटॉन विद मैटर का मतलब है कॉम्पटन्स इफेक्ट. 2, Compton's effect
can be explained on the basis of wave nature of radiations, particle nature of radiations, wave optics, ray optics. याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन्स इफेक्ट दोनों में फोटोन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, so it can be explained on the basis of particle nature of radiation. फोटोन क्या है? रेडिएशन है, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में फोटोन स्पेशली एक्स रे फोटोन बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, तो ऑप्शन बी सही है। एमसीक्यू नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब है इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द स्टेटेड फोटोन। अभी हमने पढ़ा, तो याद रखिए डेल्टा लेमडा बराबर है h बाई एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए है, और आप देखिए दिस इज h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा, ये साइन थीटा, साइन थीटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन बी सही है। क्यू नंबर 4 है in a Compton scattering from stationary electrons, the largest change in wavelength occurs when the photon is scattering through। ठीक है ना, यानी इसका ये मतलब है कि which for which of the following angles the change in wavelength will be maximum। तो याद रखें, look at हमारे पास डेल्टा लेमडा बराबर है h by m naught c and this is 1 minus cos theta। याद रखिए अगर एक फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन के साथ बगैर कोलिजन के चला जाता है, मतलब जीरो एंगल पे चला जाता है, तो इधर देखें अगर थीटा आप जीरो पुट करें तो cos जीरो इज 1, 1 minus 1 is 0, डेल्टा लेमडा इज 0, डेल्टा लेमडा 0 का मतलब है लेमडा remains constant, there is no change in wavelength, if there is no change in wavelength it means Compton's effect is 0, there is no Compton's effect। और अगर ये एंगल 90 है तो cos 90 0, हमारे पास h by m naught c रह जाता है। लेकिन याद रखें अगर ये एंगल 180 है तो look at this is h divided by m naught c and this is 1 minus cos 180। what is cos 180? cos 180 is minus 1। इधर देखें 1 माइनस माइनस 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 का मतलब है 2, तो इट मींस डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय m नॉट एंड दिस इज c। तो प्लीज रिमेंबर अगर एक फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करके वापस चला जाता है तो अंडर दिस वेरी कंडीशन फोटोन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेगा, ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेगा तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ज्यादा, चेंज इन वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है, चेंज इन एनर्जी ज्यादा, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा, लेकिन इंक्रीज इन वेवलेंथ ज्यादा, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ज्यादा, डिक्रीज इन, ठीक है ना, एनर्जी ज्यादा, डिक्रीज इन मोमेंटम ज्यादा और इंक्रीज इन वेवलेंथ, ठीक है ना, ये ज्यादा। तो लुक एट हमारे पास जो डेल्टा लेमडा है तो ये वेरी करता है 0 से लेकर 2h बाय m नॉट c स्क्वेयर। याद रखिए अगर एंगल 0 है तो डेल्टा लेमडा इज 0 और अगर 180 है तो मैक्सिमम, तो 2h बाय m नॉट c से ये c है, 2h बाय m नॉट c से ये चेंज इन वेवलेंथ ज्यादा पॉसिबल नहीं है और 0 से कम पॉसिबल नहीं है, दरमियान दरमियान में हमारे पास द चेंज इन वेवलेंथ इज पॉसिबल। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल द चेंज इन वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, याद रखिए व्हेन द एंगल द स्कैटर्ड एंगल या स्कैटरिंग एंगल इज 180। एमसीक्यू नंबर 5 है द स्कैटरिंग एंगल फॉर विच द कॉम्पटन्स शिफ्ट इज इक्वल टू द कॉम्पटन्स वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने पढ़ा कि जब
फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करके 90 से चला जाता है। तो वेवलेंथ में जितना इंक्रीज आता है और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, डिब्रोली वेवलेंथ, वो आपस में बराबर है। आप दोबारा इसे पढ़ें, द स्कैटरिंग एंगल फॉर विच द कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू द कॉम्पटन वेवलेंथ, यानी किस एंगल पर कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर है। तो अभी हमने पढ़ा कौन से एंगल पर, 90 पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एमसीक्यू नंबर 6, द Compton's shift is twice the Compton's wavelength of electron at an angle of, ये वही एमसीक्यू है जो अभी हमने पढ़ा कि 180 पर चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल बी मैक्सिमम। लुक एट, आप गौर से देखें, ये हमारे पास है, देखें, डेल्टा लेमडा बराबर है h बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज थीटा। कॉम्पटन वेवलेंथ का क्या मतलब है, व्हेन द एंगल इज 90। अगर ये एंगल 90 है तो आपको पता है cos 90 इज 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा h, सॉरी, cos 90 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग लाइक दिस। इसे हम कहते हैं Compton's wavelength of electron। दिस इज Compton's wavelength of electron। कहते हैं द Compton shift is twice द Compton's wavelength of electron at an angle of, यानी किस एंगल पर Compton shift जो है वो Compton's wavelength of electron का डबल होगा। किस एंगल पर Compton shift इस वेवलेंथ का डबल होगा। तो अगर आप 180 इधर पुट करें तो लुक एट, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू h बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस, इधर एंगल 180 पुट करो, व्हाट इज कॉस 180, -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1 + 1, यानी ये आ जाएगा 2h बाय एम नॉट सी। व्हाट इज दिस, Compton's wavelength of electron एंड व्हाट इज दिस टोटल, Compton shift। तो आप लोग देखिए Compton shift इस Compton's wavelength of electron का ट्वाइस है, डबल है, फॉर विच एंगल, फॉर 180। अगर आप यहाँ पर 180 पुट करें तो ये Compton's wavelength of electron डबल हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है सी, सॉरी बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा इधर देखें, ये एक आसान सा एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 7, द Compton's effect या Compton scattering is a phenomenon that describes, ठीक है, Compton's effect किस चीज को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है। तो इधर लिखा है द स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, नो, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, नो। अभी आपने देखा द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज when they interact with matter, और लास्ट है द क्रिएशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो याद रखिए सही ऑप्शन है सी, कि अगर एक्स-रे फोटोन आकर मैटर के साथ, इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर, मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ में चेंज आता है। द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज when they interact with matter, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही। एमसीक्यू नंबर 8 है, when a high energy photon, when a high energy photon, क्योंकि this is the basic condition for Compton's effect। Compton's effect is possible with high energy photon, photoelectric effect is possible with low energy photon। So when a high energy photon is scattered at an angle of 180,
the change in its energy is, the change in its energy, यहाँ पर चेंज का मतलब है डिक्रीज इन इट्स एनर्जी विल बी। तो देखें, लुक एट, हमारे पास डेल्टा लेमडा बराबर है एच बाय एम नॉट सी इंटू 1 - cos थीटा। अभी हमने बार बार पढ़ा कि अगर ये एंगल 180 है तो cos 180 इज -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1 इज 2। तो हमारे पास डेल्टा लेमडा आ जाएगा एच बाय एम नॉट सी, ठीक है ना, और दिस इज यहाँ पर 2 आ जाएगा। इट मीन्स डेल्टा लेमडा इज 2h डिवाइडेड बाय एम नॉट सी, इक्वेशन नंबर 1। हमने डेल्टा लेमडा कैलकुलेट नहीं करना है, हमने कैलकुलेट करना है द चेंज इन इट्स एनर्जी, द चेंज इन इट्स एनर्जी। किसके एनर्जी में चेंज? स्केटर्ड फोटोन की एनर्जी में जो चेंज आया है, वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज। तो आपको पता है हमारे पास एक फार्मूला है, E इज इक्वल टू एच एफ अकॉर्डिंग टू प्लेन कांस्टेंट, और C इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो F इज इक्वल टू C ओवर लेमडा। इफ यू पुट इट हियर तो एनर्जी कैन बी रिटन एज एच सी ओवर लेमडा, लेकिन हमने चेंज कैलकुलेट करना है तो डेल्टा E बराबर होगा एच सी डिवाइडेड बाय डेल्टा लेमडा। लुक एट, इधर डेल्टा इधर भी डेल्टा, बिकॉज एच और सी कांस्टेंट है। तो ये अगर आप कैलकुलेट करें डेल्टा ई आ जाएगा, दिस इज एच सी, और डिवाइडेड बाय डेल्टा लेमडा कितना है 2h डिवाइडेड बाय एम नॉट इंटू सी। तो ये मैं लिख सकता हूं एच सी, ये डिवाइड मल्टीप्लाई करेगी उल्टा हो जाएगा एम नॉट सी डिवाइडेड बाय 2h। इफ यू सी h is drawn with h, so I'll write delta E is equal to c multiplied by m naught c, so this is m naught c squared divided by 2. Clear? And what is this energy? So it means the change in energy is E divided by 2. तो हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी है दिस इज E by B. In Compton scattering, if the angle of scattering varies from 0 to 180, आपको पता है एंगल ऑफ स्केटरिंग कहां से वेरी करते हैं? 0 से 180 तक। क्लियर? तो द इलेक्ट्रॉन्स रेकाइल एंगल विल वेरी फ्रॉम, जो रेकाइल एंगल है वो, देखें इसका ये मतलब है ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ठीक है ना। प्रोटॉन अगर स्ट्रेट लाइन में चला जाता है तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 0, एंड इफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग विल बी 180। तो ये गिवन है कि 0 से 180 तक रिकाइल करता है। अब जरा गौर से देखिए, अगर ये प्रोटॉन स्ट्रेट लाइन में चला जाता है तो याद रखिए थीटा 0 है, फाई भी 0 है, फाई देयर इज नो रिकाइलिंग and there is no scattering because there is no Compton's effect when the photon goes in straight line. लेकिन if this proton is coming back, if the proton is coming back, तो आपको पता है थीटा इज 180, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इसे पुश इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो फाई कितना होगा? 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फाई है, रेकाइलिन एंगल है, वो 0 से 90 तक वेरी करता है। रेकाइलिन एंगल 0 से 90 तक। दोबारा देखें, अगर ये प्रोटॉन स्ट्रेट लाइन में चला जाता है तो थीटा इज 0, फाई इज 0। अगर ये प्रोटॉन वापस आता है थीटा इज 180, लेकिन याद रखिए फाई 180 नहीं है, फाई इज 0। तो देयरफॉर हमारे पास जो रेक्टाइलिन एंगल है वो 0 से 90 तक वेरी करता है, 0 से 180 तक ना। MCQ नंबर 10, द Compton shift delta lambda is half of the Compton wavelength if the scattering angle is। अब इससे पहले हमने पढ़ा कि किस एंगल पर Compton shift, Compton wavelength ऑफ इलेक्ट्रॉन का डबल होगा, तो 180 पर। अब कहते हैं किस पर हाफ होगा, तो याद रखिए 60 पर। लुक एट किस तरह, ए
डेल्टा लेमडा बराबर है दिस इज h डिवाइडेड बाय m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉज थीटा। अगर आप थीटा 90 पुट करें तो cos 90 इज 0, तो हमारे पास आ जाएगा टॉमटन्स वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये है किस एंगल पर टॉमटन शिफ्ट इस टॉमटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाफ होगा। तो अब आप ऐसा करें, इधर 60 पुट करें तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस एन कॉज 60। आप मुझे ये बताएं व्हाट इज कॉस 60? कॉस 60 इज हाफ। व्हाट इज 1 माइनस हाफ? हाफ। देखिए दिस इज कॉस 60 इज हाफ, 1 माइनस हाफ का मतलब है हाफ। So it means this is h divided by 2 m naught c. What is this? Compton's wavelength of electron. And what is this? This is Compton shift. तो ये Compton shift Compton's wavelength of electron का half है। For which angle? For 60. अच्छा, MCQ नंबर 11 है The Compton's wavelength for electron is. Compton's wavelength का मतलब है जब फोटोन किस एंगल से स्कैटरिंग करें? 90 से। तो अभी हमने बाकायदा कैलकुलेशन किया कि हमारे पास 0.0243 आ जाते। देखिए डेल्टा लेमडा बराबर है h बाय एम नॉट सी। ये कब? व्हेन थीटा इज 90। आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या आ जाते हैं, डेल्टा लेमडा इज आ जाते हैं 2.43 10⁻⁻12 मीटर। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें इन द सेम वीडियो वी हैव डन तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। अच्छा देखें एमसीक्यू नंबर 12 है इन Compton scattering the maximum transfer of energy to the radial electron happens when the angle of scattering is। तो याद रखिए अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन आकर इसके साथ कोलिजन करता है और ये फोटोन कोलिजन के बाद 180 से स्कैटरिंग करता है, तो अंडर दिस वेरी कंडीशन द चेंज इन वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, तो द चेंज इन एनर्जी विल आल्सो बी मैक्सिमम। यानी अंडर दिस कंडीशन फोटोन अपनी मैक्सिमम एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा? इलेक्ट्रॉन को। तो याद रखिए ये तब पॉसिबल है व्हेन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखें इस चैप्टर में पहले हमने क्या पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर रिलेटेड एमसीक्यूज। आज क्या पढ़ा? टॉमटन्स इफेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज। घर जाकर इसको बार बार रिपीट करो और इसके बाद जो एमसीक्यूज है ये मैं आपको सेंड करूंगा, ये भी जरा पढ़ो। और इंशाल्लाह टुमारो we will study pair production and then the related MCQs. Thank you very much.